झारखंड में कोई भी परीक्षा नियुक्ति के लिए लेने के बाद विवाद हो जा रहा है। पहले जेपीएसएससी परीक्षा को रद्द करने, रिजल्ट में फेरबदल का आरोप परीक्षा देने वालों छात्रों द्वारा लगाया गया था। अब एक बार फिर 3 जुलाई को हुए जेएसएससी जेई परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। मंगलवार देर शाम दर्जनों छात्र जेएसएससी जेई परीक्षा को रद्द करने की तख्ती को लेकर रणधीर वर्मा चौक पहुंच गए। छात्रों द्वारा जेएसएससी जेई परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए पुरजोर विरोध किया है। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। 3 जुलाई के परीक्षा समय 10 बजे से ठीक पहले आसार वायरल होने के बाद छात्रों द्वारा कही गई वहीं सीटों को बेचने का भी गंभीर आरोप सरकार पर लगाया गया है। प्रदर्शन करने वाले छात्र काफी गुस्से में दिखे। छात्रों के प्रदर्शन को अपना समर्थन भाषा विवाद आंदोलन करने वाले जयराम महतो ने दिया है। जयराम महतो ने सरकार की नीति पर ही सवाल उठाते हुए झारखंड के नौजवानों को ठगने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। वहीं प्रदर्शन करने वाले छात्र चंदन कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार जिस तरह जेपीएसएससी को निगल गई, उसी तरह से जेएसएससी जेई को भी निगलना चाह रही है। 3 जुलाई को परीक्षा थी, सुबह 9 बजे आसार वायरल कर दिया जाता है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, साथ ही इस परीक्षा को रद्द करे। सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। ऐसी स्थिति में मरने मारने के सिवा रास्ता नहीं बचा है। उग्रवाद की तरफ लगता छात्रों को जाना पड़ेगा। वहीं भाषा विवाद आंदोलन करने वाले जयराम महतो ने कहा कि राज्य सरकार से सभी वर्ग प्रताड़ित है। नौकरी करने वाले प्रमोशन के लिए, नियोजन पाने वाले नौकरी के लिए दूसरे भाषा को सरकार आंदोलन के कारण वापस लेती है। उसके बाद खतियान बिना जाति आवासीय जमीन खरीदने, नीट डिप्लोमा पीएचडी करने वाले शिक्षक बनेंगे, यह स्कीम ले आती है। कोई भी राज्य का अगर यहाँ झारखंड में नौकरी करेगा तो हम यहाँ के बेरोजगार क्या पशु चराने का काम करेंगे? सरकार खुद कहती है अंडा मुर्गी बेचना भी रोजगार है। आज तक नियोजन नीति सरकार नहीं बना पाई है। सरकार झारखंड राज्य विरोधी नीति लाकर यहाँ के लोगों को खुद चुनौती दे रही है। आंदोलन करो, हक पाओ। झारखंड नवनिर्माण के लिए आंदोलन करना होगा तो सभी के साथ वह करेंगे। देखिए, हमने स्पष्ट कहा कि ये आंदोलन झारखंड नवनिर्माण के लिए, उस नवनिर्माण में पढ़ने वाले छात्र भी आएंगे, किसान भी आएंगे और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे लोग भी आएंगे। आज हर कोई प्रताड़ित है। जो नियोजन में हैं वे लोग प्रमोशन ना मिलने के लिए प्रताड़ित हैं और जो लोग नियोजन की राह में हैं वो नियोजन नीति ना बनने के लिए प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए आज आवश्यक है और इसी मुद्दे के साथ हमने ये नवनिर्माण की लड़ाई को छेड़ा है और उसको हम लोग निरंतर जारी रख रहे हैं। बिल्कुल आज इस सरकार की जो मंशा है बिल्कुल पूरी तरह से झारखंड विरोधी मंशा है। ये पहले नीति लेके आई कि बिना खतियान का जातीय आवासीय बनेगा, यानी कोई भी झारखंडी गिना जाएगा। बंगाल, बिहार, यूपी से आने वाले लोग यहाँ जातीय आवासीय बनाएंगे। फिर ये बात करती है कि बिना खतियान का रजिस्ट्री करेंगे। फिर ये बात करती है कि न्याक द्वारा A+ और A मान्यता प्राप्त जो पीएचडी करेंगे उन्हीं को प्रोफेसर दिया जाएगा, और जबकि झारखंड का एक भी नहीं है। तो मैंने चाह क्या रही है सरकार, गवर्नमेंट चाहती क्या है कि यहाँ के लोग क्या करें, पशु चराएं या बकरी चराएं? ये लोग बयान में कह रही है अंडा बेचो, मुर्गी बेचो। तो इसलिए सीधा संदेश दे रही है गवर्नमेंट, सीधा संदेश दे रही है युवाओं को कि तुम में अगर दम है, अगर तुम में बिरसा बनने का, निर्मल बनने का साहस है तो विद्रोह करो, इस सत्ता को उखाड़ के फेंको। ये गवर्नमेंट सीधा चुनौती दे रही है युवाओं को कि अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम में साहस है तो सामना करो, और नहीं तो तुम आंदोलन करोगे। हमने भाषा के लिए आंदोलन किया था, वो आंदोलन समाप्त होता है। ये रजिस्ट्री का मुद्दा ले आती है, ये मुद्दा ले आती है कलकत्ता सेंटर डाल देती है। ये मुद्दा देखिए जेएसएससी का मामला, ये पहले सेटिंग स्पष्ट है, आज की बात नहीं है। हमारे बहुत सारे चैनल वालों ने वीडियो बनाया है कि जेएसएससी में सेटिंग का मामला चल रहा है, 15-20 लाख में सीट बन रही है एग्जाम देने से पूर्व। आज तो छात्र एग्जाम देकर आए हैं, एग्जाम देने से पूर्व ये मामला कई चैनलों में चलाया जा चुका है। यानी स्पष्ट है, आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं, इस बात को नकार नहीं सकते हैं। यानी स्पष्ट है, जो रिजर्व सीटें हैं विशेषकर वही बचेंगी, नहीं तो जो विशेषकर ओबीसी वर्ग और जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सारी सीटें, मुझे लगता है मैक्सिमम सीटें बिक चुकी हैं। लगभग 600 करीब सारी सीटें लगभग बिक चुकी हैं। इसलिए हम लोग तो पहले ही सोचे थे, जेएसएससी का एग्जाम लेने से पूर्व भी सोचे थे कि एक बार जेएसएससी में जाके तालाबंदी किया जाए। और पूरे राज्य के छात्रों को हम आह्वान करना चाहेंगे कि सभी राज्य के छात्र एकजुट हों। बल्कि छात्र ये आपका डिप्लोमाधारी ही नहीं,
आप जो टीचर का देखिए, भारत के नागरिक टीचर बनेंगे क्यों भाई? बिहार में बिहारी टीचर बनता है, बंगाल में बंगाली टीचर बनता है, पंजाब में पंजाबी टीचर बनता है, तो झारखंड में भारत के नागरिक टीचर क्यों बनेंगे? तो इसलिए चाहेंगे केवल डिप्लोमा धारक ही नहीं, इस लड़ाई में जो टेट वाले हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं वे लोग साथ दें, जो PhD कर रहे हैं वे लोग भी साथ दें, और समूह के साथ इस लड़ाई को लड़े, और तमाम मुद्दों को जो नियोजन को प्रभावित कर रहे हैं उन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ा जाए। छात्रों की लड़ाई उस सिस्टम से है, उस सरकार से है जो अभी तक नियोजन नीति नहीं तय कर पाई कि नियोजन नीति आखिर क्या है। हर राज्यों की नियोजन नीति है। अरे हमारे लोग भी बिहार जाके नौकरियां लिए हैं, लेकिन उसके प्रावधान है 5%, 10%। अरे कर्नाटक तो 100% थर्ड और फोर्थ को रिजर्व कर लिया है। हम लोग को शाम को पता चला उसमें क्या प्रक्रिया अपनाया गया था, क्या सरकार किस तरह एग्जाम लिया, सबको एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा भैया। तो हुआ क्या कि 10 बजे से एग्जाम होने वाला था, लेकिन क्वेश्चन पेपर को 9 बजे सुबह ही वायरल कर दिया गया। सभी मोबाइल में 9 बजे ही आंसर की सर्कुलेट होने लगा, और ये हम लोग को एग्जाम होने के बाद पता चला। ठीक है, तो ये हम सरकार को मीडिया के माध्यम से यही करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से JPSC को आप निगल गए हैं, मतलब पूरा उसको घपला कर दिए, उस तरह से भी चाहिएगा कि JEE भी उस तरह कर दें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग छात्र 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं। घर का समस्या क्या है आप नहीं जानिएगा, तो हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं। आप इसका निर्णय तुरंत लीजिए 1-2 दिन में, अन्यथा हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। हम बोल दे रहे हैं कि हम लोग बच के ही क्या करेंगे, जब हम लोग के पास अभी से ही नवजुवक समय से ही हम लोग के पास अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे? या तो उग्रवाद करेंगे, या तो आपको मार देंगे, या तो हम लोग मर जाएंगे। देखिए हम लोग जी के क्या करेंगे बोलिए? हाँ, हम लोग सभी छात्र का यही कहना है कि आप इसका एक जांच समिति बैठाइए, और जो जहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ उस पॉइंट को आप चेक करने का प्रयास कीजिए। आगे नहीं मिलता है तो हम लोग